तो सवेरे हम लोग बात कर रहे थे, मतलब आदित्य मोहंती जी ने कीर्तन के बारे में बताया, उसकी पीछे की जो फिलॉसफी है उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया। बाबा ने 1970 में जब कीर्तन दिया तो उसके पीछे की जो विचारधारा थी ये थी कि 15th सेंचुरी में, 15वीं शताब्दी में जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो उन्होंने भी उस वक्त की जो सामाजिक परिस्थिति थी, क्योंकि उस वक्त मुगल आए थे इंडिया में और समाज में एक धर्म की भावना जो है वो क्षीण होती जा रही थी। तो लोगों के अंदर व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में फिर से वो धार्मिक चेतना लाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने ये एक भक्ति धारा निर्माण की थी। और उसके करीब 500 साल बाद फिर हम देखते हैं कि आधुनिक युग में इसकी जरूरत पड़ी, क्योंकि अब की जो आधुनिक विचारधारा है वो फिर से भौतिकवाद की तरफ, जड़वाद की तरफ जा रही थी। तो 1970 में जब बाबा ने अष्टाक्षरी बाबा नाम केवलम ये कीर्तन मंत्र दिया तो उसके साथ हमने बाबा इस शब्द का अर्थ भी समझा दादा से, जो हमारे निकटतम है, जो हमारे प्रियतम है। तो इस कीर्तन मंत्र का ये जो बाबा नाम है वो उसी को हम केवल जाप करेंगे, उन्हीं का हम सिर्फ गुणगान करेंगे, क्योंकि वो हमारे निकटतम है, वो हमारे प्रियतम है। लेकिन इसका जो विज्ञान है, कीर्तन का जो विज्ञान है वो ऐसा है, क्योंकि कीर्तन क्या है, एक साधना का सहायक है। साधना का सहायक मतलब क्या? साधना में क्या चीज की जरूरत पड़ती है? मन को एकाग्र करने की जरूरत पड़ती है। तो मनुष्य जो साधक होता है वो साधना में बैठता है, शुद्धियां करता है, मन जो यहाँ वहां सब जगह भाग रहा है उसको एकत्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कठिन काम है। तो इसके अंदर साधक को मदद की जरूरत पड़ती है। तो आप अपने इंद्रियों को किस तरह से एकाग्र करोगे, एक पॉइंट पे लाओगे, इसलिए बाबा ने इस जो अष्टाक्षरी कीर्तन मंत्र था उसके साथ ललित मार्मिक नृत्य भी जोड़ दिया। उन्होंने इस कीर्तन मंत्र को नृत्य के साथ जोड़ा। तो अब ये ललित मार्मिक नृत्य जो आप सब जानते हैं, हम लोग करते हैं, राइट? सबको पता है कीर्तन कैसे किया जाता है या? तो ये जो नृत्य है ये करीब 7000 साल पहले सदाशिव ने, भगवान सदाशिव ने तांडव नृत्य दिया था और माता पार्वती ने ललित मार्मिक नृत्य दिया। ललित मार्मिक नृत्य क्या है? ललित मार्मिक नृत्य में हम हाथ ऊपर उठाते हैं ना, चेस्ट के ऊपर हाथ ऊपर जाते हैं ऐसे, ठीक है? चेस्ट के नीचे हाथ नहीं रहता है, चेस्ट के ऊपर जाते हैं। और जो पैर है वो एक छंदबद्ध तरीके से मूव करते हैं। तो हमको पता है कैसा होता है, जो राइट पैर का अंगूठा होता है और उंगलियां होती है वो लेफ्ट साइड में जाती हैं, है ना? और जो लेफ्ट पैर का जो अंगूठा है, उंगलियां हैं, वो राइट साइड में हम पीछे की तरफ लेके जाते, नृत्य करते हैं। तो ये जो ललित मार्मिक नृत्य पार्वती ने दिया था उसी को कीर्तन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ये सब जो है, जो कीर्तन के साथ जोड़ा जा रहा है, उसका भी एक विज्ञान है। और वो विज्ञान क्या है? तो जब हम कीर्तन करते हैं तो हमारा गला गा रहा है कीर्तन, हमारी जो जीवा है वो कीर्तन गा रही है, हमारे कान सुन रहे हैं। क्योंकि कीर्तन किसे बोला जाता है? जाप बहुत प्रकार के होते हैं, है ना? जाप जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसके अंदर आप मन ही मन जाप करते हो ना, वो जोर से नहीं बोला जाता, वो मानसिक जाप है। एक जाप होता है कि आप बोलते तो हो लेकिन वो आपके ओठों के अंदर ही रह जाता है, उसको बोलते हैं उपांशु जाप।
और एक प्रकार का जाप होता है, आप बोलते हो, आवाज भी निकलती है लेकिन फुसफुसाने वाली आवाज होती है, उसको कहते हैं वाचनिक जाप। लेकिन कीर्तन ये कुछ भी नहीं है। कीर्तन में आपको जोर जोर से ही गाना है, तभी वो क्या कहलाएगा, कीर्तन कहलाएगा। उसके अंदर जरूरी है कि आप जो गा रहे हो, जिस कीर्तन का जाप कर रहे हो, वो दूसरों के कानों तक पहुंचनी चाहिए, तभी वो कीर्तन कहलाएगा। ठीक है ना। तो आपकी जो जीवा है वो गा रही है, आपके कान जो है वो सुन रहे हैं। ठीक है ना। और आप आपके मन के चक्षु से उनको देख रहे हो, तो आपकी जो ज्ञान इंद्रिय हैं वो बिजी हैं, व्यस्त किए जा रहे हैं प्रभु के गुणगान में। और आपके पैर और हाथ क्या कर रहे हैं, उनको भी व्यस्त किया जा रहा है। हाथ ऊपर उठाए हैं समर्पण के भाव में, हाथ ऊपर उठाना क्या है, समर्पण का भाव है। और पैर जो है वो ललित मार्मिक नृत्य कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, जब हम ललित मार्मिक करते हैं, मतलब हमारी जो पैर की उंगलियां हैं और जो अंगूठा है, जब वो जमीन पे लगता है तो हमारी जो पैर की उंगलियों में जो नसें हैं जो जाती है हमारे सहस्रार चक्र में, वो जो है वो सहस्रार चक्र को सक्रिय कर देती हैं। और सहस्रार चक्र से निकलता है एक प्रकार का हार्मोन, और ये हार्मोन जो है वो हमको हमारे जब हम कीर्तन गा रहे होते हैं तो हम जो आनंद का अनुभव करते हैं वो इसी हार्मोन के कारण होता है। ललित मार्मिक नृत्य से और एक बात होती है कि क्योंकि आप अपने पैरों को एक सर्टन स्टाइल में मूव कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका एडियो का जो जॉइंट है या अपने जो घुटने हैं जिनको वात रोग है ना, तो उनको क्या होता है कि उनके जो जॉइंट्स है वो शिथिल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और इसलिए कीर्तन को वात रोग विदुरकम भी कहा गया है कि उससे वात रोग कम हो जाता है या उसकी परेशानी कम हो जाती है। तो जो बाबा ने दिया है अष्टाक्षरी मंत्र बाबा नाम केवलम, उसके साथ है ये ललित नृत्य, ये करना जरूरी है। अब हमने अपने इंद्रिय जो है, अपने ज्ञानेंद्रिय हैं, अपने कर्मेंद्रिय हैं, वो हमने सब अभी क्या किसमें लगा दिए हैं, प्रभु के गुणगान में लगा दिए हैं, कीर्तन में लगा दिए हैं। फिर भी तो मन भटक सकता है ना। आप तो एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हो, अपने सारे इंद्रियों को उनकी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी तो आप गाना कीर्तन कर रहे हो, आपको कुछ सुनाई दे सकता है, वो देखो पंछियों की आवाज आ रही है, कोई उधर कुछ बोल रहा है, तो आवाज तो आ सकती है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि कीर्तन के साथ संगीत का भी, वाद्य संगीत का भी प्रबंध है। हम लोग बजाते हैं ना, खोल बजाते हैं, मंजीरा बजाते हैं। तो इससे क्या होता है, बाबा ने कहा है कि आप जब कीर्तन करते हो तो आपको जिन वाद्यों की ध्वनि मधुर है उस तरह के वाद्य हमको इस्तेमाल करने हैं कीर्तन में। जिसकी आवाज बहुत क्या बोलते हैं उसको, कर्कश है, जो टू लाउड है ना, उस तरह के हमको वाद्य नहीं इस्तेमाल करने। जिनकी मधुर ध्वनि है उन चीजों को, उन वाद्यों को हम कीर्तन के साथ जोड़ के इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भटकता मन है, जो मन भटक रहा है या गलती से भटक भी जब जाता है, तो ये जो वाद्य की जो मधुर ध्वनि है वो उसको वापस कीर्तन में ला देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कीर्तन जो है उसके अंदर सिर्फ कीर्तन जो मंत्र का जाप ही नहीं है, उसके साथ ललित नृत्य भी है और उसके साथ वाद्य का भी इस्तेमाल करके एक संपूर्ण संगीत शैली आप बोल सकते हो, है ना। वो एक अपने आप में क्या हो गया है, एक म्यूजिक का स्टाइल है। अब बाबा ये बोलते हैं कि दुनिया में तो नाच गाने बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारी टाइप के संगीत शैलियां हैं, डांस करने की शैलियां हैं, लेकिन बाबा बोलते संगीत जो है वो सर्वश्रेष्ठ, इन सबों में सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो बाकी का नाच अन्य प्रकार के जो नाच और गाने हैं उसके अंदर मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोग क्यों डांस करते हैं या गाते हैं, क्या कारण होता है उसके पीछे, क्यों? इंटरेस्ट, मन की शांति के लिए।
और किसके लिए करते हैं? हाँ, फॉर फन, फॉर इंटरेस्ट, या जो भी है, इसके सबके पीछे एक ही भावना लगी है। वो कौन सी है? स्वयं आनंद पाना, है ना। हम सब क्या पाना चाहते हैं? आनंद पाना चाहते हैं। लेकिन बाबा बोलते हैं जो संगीत है, संगीत में, संगीत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पर आनंद पाने की इच्छा नहीं है, आनंद देने की इच्छा है, ठीक है ना। तो इसलिए कीर्तन ये सारे संगीतों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके बाद हम जानेंगे, ये तो हुआ हम कीर्तन, कीर्तन का ये विज्ञान है और कीर्तन किस तरह से किया जाता है। कीर्तन करते वक्त हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अष्टाक्षरी सिद्ध मंत्र है, तो हम उसको टुकड़े टुकड़े में नहीं उसको नहीं गा सकते ना। मतलब आपने कीर्तन गाया और बाबा नाम केवलम का सिर्फ लास्ट में बाबा नाम आ रहा है और केवलम ने छोड़ के हमने फिर से बाबा नाम से शुरू किया। पहले ऐसे होता था, है ना। पहले कुछ कुछ ट्यून्स में आप पूरा मंत्र नहीं गा पाते हो, तो उसकी छंदबद्धता, उसके लय को, सुर को रखने के लिए आप क्या करते थे कि वो फिर आधा छूट के फिर बाबा नाम से फिर से शुरू करते थे। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये जो अष्टाक्षरी मंत्र है उसका जो लाभ है, उसको गाने से जो लाभ हमको मिलेगा वो तभी मिलेगा जब हम उसको पूरी तरीके से गाएंगे। मतलब उसका पूरा जो है वो फ्रेज वो पूरा का पूरा आना चाहिए। तो हमको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरा है, बाबा ये भी बोलते हैं कि कीर्तन जब हम गाते हैं तो उसके अंदर भी एक आइडिएशन लेके हम गाते हैं, ठीक है। तो जब हम बाबा नाम केवलम गाते हैं, तो जब हम बाबा से शुरू करते हैं, तो जब बाबा बोलते हैं तो हमको एक आइडिएशन लेना है, ठीक है ना, कि अब मैं जिस परिवेश में हूं उससे निकल के मैं एक नए परिवेश में जा रहा हूं, ठीक है। और जब हम केवलम बोलते हैं तो भाव ये होना चाहिए कि मैंने अपना कार्य संपन्न किया। अगर बाबा बोलते हैं कि अगर हम इस भाव से कीर्तन करते हैं तो उसका लाभ हमको तुरंत महसूस होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको जाननी जरूरी है। जैसे दादा ने सवेरे भी बोला कि कीर्तन जो है वो साधना सहायकम है, तो अगर वो साधना सहायकम है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा? कीर्तन साधना से हमको पहले कीर्तन करना है। बाबा बोलते भी थे कि अगर आप आधा घंटा साधना करते हो, आप बैठे हो लेकिन आपका मन लग नहीं रहा है, तो इट इज ऑफ नो यूज। आप आधा घंटा साधना करो, आधा घंटा कीर्तन करो, 10 मिनट साधना करो, तो जो 10 मिनट की साधना है वो भी आपकी बहुत ज्यादा होगी। तो साधना के पहले तो कीर्तन करना ही है। लेकिन जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, जब हम, मुझे याद है जब डीएमसी हुआ करती थी या डीएमएस भी होता है, तो दादा का जब डिस्कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद कीर्तन होता है। तो कितने लोगों को याद है कि कीर्तन कैसे शुरू होता है? वो कितने लोगों को याद है कि कैसे करते हैं वो शुरू? हाँ, आवर्त कीर्तन। अगर कीर्तन के प्रकार है ना, कीर्तन के प्रकार है, तो जो डीएमसी के डीएमएस के डिस्कोर्स के बाद या बाबा जब थे तो डीएमसी के डिस्कोर्स के बाद जब कीर्तन शुरू होता था तो वो तो आवर्त कीर्तन हुआ करता था। आवर्त कीर्तन होता है जो हम घूम के सारे डायरेक्शन में करते हैं, है ना। मतलब सामने से शुरू करते हैं, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, ऐसे करके राइट साइड, बैक साइड, फिर लेफ्ट साइड और फिर सामने, ऊपर और नीचे, है ना। ऐसे 6 डायरेक्शन हम उसके अंदर कवर करते हैं। तो आवर्त कीर्तन होता है स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के बाद। तो स्पिरिचुअल डिस्कोर्स के बाद जब आवर्त कीर्तन होता है तो कहा जाता था आवर्त कीर्तन सहस्रार चक्र, है ना। मतलब आपको अपने मन को कहाँ रखना है? सहस्रार चक्र में रख के आवर्त कीर्तन करना है। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्कोर्स सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, आध्यात्मिक जो डिस्कोर्स है, प्रवचन सुन रहे हैं, तब क्या होता है कि आपका मन ऑलरेडी एक दूसरे लेवल पे गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आप तुरंत क्या कर रहे हो? कीर्तन कर रहे हो।
तो मन को तो ऊपर ही रखना है ना, नीचे नहीं लाना है, ऊपर ही रखना है। तो आपका मन ऊपर गया है तो आपको ऊपर रख के ही कीर्तन करना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ नियम हैं कीर्तन के जो हमको जानने जरूरी है, ये जो प्रैक्टिकल साइड है कीर्तन की। तो कीर्तन कितने प्रकार के हैं? एक तो मैंने कहा आवर्त कीर्तन है ना, और एक होता है आवर्त कीर्तन का मैं आपको भाव बता दूं। आवर्त कीर्तन में कितने साइड्स हम कवर करते हैं? 6 साइड्स कवर करते हैं ना। हम लोग यहाँ से शुरू होते हैं, अगर हम यहाँ फेस कर रहे हैं तो ये वाला है, फिर हाँ राइट साइड है, नहीं राइट साइड, फिर बैक साइड, फिर लेफ्ट साइड, फिर यहाँ पे है ना, क्लॉकवाइज है वो, है ना। हम ऐसे है तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। आवर्त कीर्तन क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। फिर ऊपर और नीचे ऐसे 6 डायरेक्शंस कवर होते हैं। तो ये जो 6 डायरेक्शंस हैं उनमें जो भाव लेना है हमको, तो जब हम आवर्त कीर्तन में उस सामने की ओर फेस कर रहे हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? आई एम द एम्बॉडीमेंट ऑफ सिंसियरिटी, ठीक है। मैं जो हूं पूरी सिंसियरिटी से, सिंसियरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, पूरी निष्ठा से हम ये कर रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम राइट साइड में फेस करते हैं तो हमारा जो भाव होता है कि मेरे मन में परम पुरुष के प्रति स्नेह है, प्रेम है, आंतरिक स्नेह है, आंतरिक प्रेम है। ये राइट साइड का भाव होगा। जब हम पीछे की तरफ फेस करके कीर्तन करते हैं तो हमारा भाव ये होता है कि मैं अपने मन को इस भक्ति से शुद्ध करूंगी या शुद्ध करूंगा। और जो लेफ्ट साइड में है भाव ये रहेगा कि मैं अपने मिशन को, पथ में आने वाले जितनी बाधाएं हैं उसका सामना करते हुए अपने मिशन को पूरा करूंगा। और 5th जो है, हम यहाँ पे आते हैं, जब हम ऊपर और नीचे करते हैं तो उसके अंदर होता है कि हे परम पुरुष मुझे तुम अपने गोद में उठा लो, है ना। जो भाव होता है ऊपर देख के हम जो करते हैं वो होता है हे परम पुरुष मुझे अपने गोद में उठा लो। और जो नीचे, जब हम नीचे सिर करके करते हैं, उसी साइड में है, सामने ही है, लेकिन नीचे सिर करके करते हैं तो मैंने अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया है, ये भाव होना चाहिए। क्या हुआ? निष्ठा से कर रहा हूँ, मुझे परम पुरुष के प्रति आंतरिक प्रेम है। तीसरा हुआ कि मेरे भक्ति से मैं अपने मन को शुद्ध करूंगी। चौथा है मैं अपने मिशन को सारे बाधाओं से लड़ते हुए अपने मिशन को पूरा करूंगी। 5th में है सामने वाला ऊपर की तरफ, है ना, हे परम पुरुष मुझे अपनी गोद में उठा लो, ठीक है ना। और फिर नीचे करके जो हम भाव लेते हैं वो है कि मैंने अपना सब कुछ तुमको समर्पण कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम आवर्त कीर्तन करते हैं तो उसके अंदर आधा घंटे का अगर कीर्तन है, हाँ तो 6 है तो 5-5 मिनट का लगेगा अगर आधा घंटे का कीर्तन है तो, है ना। उसी तरह से फिर ऐसे कीर्तन के तो बहुत प्रकार हैं ना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कीर्तन है वो है अखंड कीर्तन। तो अखंड कीर्तन में क्या होता है? अखंड कीर्तन हम जानते हैं, हमने किया था इनॉग्रेशन के वक्त भी ना। तो बीच में हम रखते हैं, उसके अंदर प्रतीक और प्रतिकृति, है ना, वो रखा जाता है। उसको सुंदर से उस टेबल को सजाया जाता है, फूल मालाओं से सजाया जाता है, और हम उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसके चारों तरफ घूमते हुए कीर्तन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम अखंड कीर्तन में? हम एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए
कीर्तन करते हैं। इसके अंदर मिनिमम 3 आवर्स का है, ठीक है ना। मिनिमम जो अखंड कीर्तन है वो 3 घंटे का होना चाहिए। उसके बाद आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप 6 घंटे का भी कर सकते हो, 48 आवर्स का भी कर सकते हो, 24 आवर्स का भी कर सकते हो। अभी मुझे जितना पता है वो उतना मैं बता रही हूँ, लेकिन जो सीनियर लोग हैं वो बता सकते हैं अच्छे से। में मूल शक्ति जो है क्रिएशन में कुंडलिनी चक्कर काट करके बाकी नीचे आ गए, है ना। संचर में ऐसा आ गया, आपका तो उल्टा चलना है, तो शक्ति को उल्टा राउंड कराना है ऊपर जाने के, इसलिए वो 3.5 राउंड बोला जाता है। ये सिंबॉलिक है। सतोगुण रजोगुण 3 गुण में 3 चक्कर बांध दिया, है ना। और उसके बाद उससे पहले था लेकिन वो स्टार्ट किया और एंड हो करके फिर रह गया, इसलिए पूरा कुंडलिनी 3.5 सिंबॉलिक है। एक गुण का एक चक्र चाहिए, तो 3 का गुणा का 3 चक्र हुआ, और पहले था और एंड में थोड़ा रह गया, इसलिए उसको उल्टा मूल से उल्टा बोलना है ना। 3.5 का उल्टा बोलना, ऐसे ऐसे करके एक हो गई मूलाधार में, अब उसको उल्टा घुमा कर निकालना। तो इसलिए बड़ा बड़ा कीर्तन होता है, हम लोग कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज, अब आवर्तन में उल्टा कीर्तन करते हम लोग क्या बस, इसलिए वो कुंडली को जगाने का मैंने भौतिक तरह से अप्रोच है, एनर्जी को एंटी करेंगे। तो अखंड कीर्तन जो है उसके अंदर दादा ने जैसे बताया हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और कीर्तन के बाद हमेशा हम क्या करते हैं, ईश्वर प्राणिधान करते हैं, है ना। कीर्तन हमेशा ईश्वर प्राणिधान से कंप्लीट किया जाता है। तो हम अभी दादा ने तो सवेरे आपको बताया कि कीर्तन का क्या महत्व है और उसके पीछे की क्या फिलॉसफी है। अब हम कुछ जानेंगे कि उसके क्या क्या लाभ होते हैं, है ना। मानसिक जगत में, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में क्या क्या लाभ हम पाते हैं। तो एक तो दादा ने जो बताया, जो मेन बात है कि वो हमारे साधना में सहायक है। साधना में जब साधक परम पुरुष की ओर बढ़ता है तो उसकी गति द्रुत करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए कीर्तन सहायक होता है। तो उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि मैंने ये भी बोला कि जब उसको ललित मार्मिक के साथ किया जाता है तब क्या होता है कि वो वात को भी दूर करता है। अगर आपके शरीर में वात रोग है तो वो भी दूर होता है। जो आने वाली विपत्तियां हैं या उसको भी दूर करने में कीर्तन सहायक होता है, क्योंकि जब हम कीर्तन करते हैं और स्पेशली हम उसको जब सामूहिक रूप से करते हैं। कीर्तन देखो, एक तो बात है कि भजन होता है और एक होता है कीर्तन। तो भजन आप एकांत में भी कर सकते हो ना, लेकिन कीर्तन एकांत में भी कर सकते हैं, लेकिन ये सामूहिक रूप से करने वाली चीज है। उसका जो सामूहिक महत्व है, समष्टिगत जो महत्व है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जब हम एक साथ आके कीर्तन करते हैं तो उससे जो एक आध्यात्मिक शक्ति का जो सृजन होता है वो बहुत सारे लेवल में आपको हेल्प करता है ना। वो एक पॉजिटिव एक एनर्जी जो है वो उससे निकलती है कीर्तन के करने से। तो उससे जो विपत्ति का निवारण होता है, इसलिए बाबा ने कहा कि वो सामूहिक बाधा विदूरकम है ना। मतलब बाधाएं जो है वो खत्म होती हैं उससे। कीर्तन करने से चिंता भी दूर होती है। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और क्योंकि चिंता दूर हो जाती है, मानसिक विकार दूर होते हैं, तो हम स्वास्थ्य लाभ भी करते हैं। और स्वास्थ्य लाभ करने से क्या होता है? आयु बढ़ेगी ना, इसलिए ये आयु वर्धकम भी है। और जैसे हमने देखा जब हम ललित मार्मिक के साथ करते हैं, वात रोग दूर होता है। उसके साथ हमारी जो पीनियल ग्लैंड है, सहस्रार चक्र जो है वो भी सक्रिय हो जाता है। तो वो सक्रिय हो जाने के कारण क्या होता है कि हम आनंद की अनुभूति करते हैं कीर्तन के वक्त। तो वो आनंददायकम भी है। अब कीर्तन की महिमा तो ऐसी है कि अगर आप जो कर रहे हैं कीर्तन, उनको भी लाभ होता है
जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं, वो जो सुन रहे हैं, उनको भी लाभ होता है। जो श्रद्धा से कीर्तन कर रहे हैं, उनको भी लाभ होता है। जो श्रद्धा से कीर्तन नहीं कर रहे हैं, उनको भी उसके अंदर लाभ होता है। उसी तरह से हम पाते हैं कि जब आप कीर्तन करते हो तो एक सर्टन एरिया, उसका जो प्रभाव होता है कीर्तन का, उससे जो पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, उसका इफेक्ट आप एक सर्टन एरिया तक उसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि कीर्तन जब आप करते हो तो सिर्फ कीर्तन के कारण वो क्या बोलते हैं, वो विपत्ति दूर हो रही है। उसके पीछे का एक पूरा साइंस है। साइंस ये है कि ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है, क्योंकि जो वहां पे कीर्तन कर रहे हैं वो क्या चिंतन कर रहे हैं, उनके मन में कौन सा चिंतन चल रहा है, परम पुरुष का चिंतन कर रहा है, विच इज द हाईएस्ट पॉजिटिव थॉट दैट एनीवन कैन एवर टेक, है ना। सबसे पॉजिटिव थॉट जो है वो क्या है, परम पुरुष का चिंतन। तो परम पुरुष का चिंतन जब इतने सारे लोग एक साथ ले रहे हैं और घंटों तक ले रहे हैं, तो उससे इतनी जबरदस्त स्पिरिचुअल पावर तैयार होती है वहां पे कि उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स का निवारण हो जाता है। और क्योंकि वहां पे परम पुरुष का स्पेशल ग्रेस भी होता है ना, कहा गया है कि क्या होता है कीर्तन में कि आप परम पुरुष को अपने तरफ खींच के लाते हो, है ना। साधना में तो आप जाते हो परम पुरुष की तरफ, लेकिन कीर्तन में क्या होता है कि आपका जो प्रेम है वो परम पुरुष को अपने तरफ लेके आता है। तो जब आप तो कर ही रहे हो, आप तो पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, लेकिन वो जो आपके हरि परिमंडल में आ गए, है ना, आपका परिमंडल है मतलब आप कीर्तन कर रहे हो, जो लोग मिलके कीर्तन कर रहे हैं वो एक परिमंडल है। और किसका कीर्तन कर रहे हैं, हरि का कीर्तन कर रहे हैं, है ना। हरि जैसे बात हम जानते हैं, हरि किसको कहते हैं, जो हमारे पाप हरण कर लेता है ना। तो हम हरि का कीर्तन कर रहे हैं, तो वो हरि, उस परिमंडल में जब हरि आ जाते हैं तो क्या होता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर जाएगी, है ना। तो इट क्रिएट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल फोर्स एंड वाइब्रेशन। और ये सिर्फ हमको भौतिक जगत में इसका फायदा होगा ऐसी बात नहीं है। हमको भौतिक जगत में तो होगा ही, हमको मानसिक और आध्यात्मिक जगत में भी सफलता प्राप्त करने में कीर्तन सहायक होता है। शरीर मन शुद्ध हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। ये भी है कि हमारे मन में जब हम बात करते हैं सफलता की, भौतिक जीवन में, मानसिक जीवन में, हमारे जो व्यक्तिगत जीवन में जब हम सफलता की बात करते हैं, सब लोग सफल होना चाहते हैं ना। whatever work you undertake, you want to be successful, right? Whether it is your individual life, whether it is your collective life, yeah, wherever it is, you want to have success. ठीक है, तो सक्सेस पाने के लिए बहुत सारी चीजों में एक चीज है कि आपका एक प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। वी नीड अ प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हम सफल इसलिए नहीं हो पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे मानसिक हमारे कुछ एटीट्यूड्स हैं या सोच है जो हमको बांध के रखती है, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स या फियर कॉम्प्लेक्स या इस तरह के जो चीजें हैं वो हमको बांध के रखती है और आगे बढ़ने नहीं देती। तो अगर हम कीर्तन करते हैं तो ये जो कीर्तन है उसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे मानसिक विकार भी दूर करती है। यानी हमारे मन में जो फियर कॉम्प्लेक्स है या जो हीन मान्यता है या तुच्छ भाव है, इसको खत्म करती है। और जब आपका मन कॉम्प्लेक्स फ्री हो जाता है, इस तरह के सारे विकारों से विकार रहित हो जाता है, तो आपको कोई भी काम ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं मैं नहीं कर सकती ना। आप हर चीज को एक पॉजिटिव एटीट्यूड से लेते हो और हर एक जो समस्या है फिर वो आपको समस्या की तरह नहीं दिखाई देती, वो यू लुक एट इट लाइक एज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो एंड डेवलप। या तो जो कीर्तन है ये हमको इसलिए भी सफलता दिलाता है क्योंकि ये हमारे मानसिक विकारों को खत्म कर देता है।
इसके अंदर भावना यही होती है, क्योंकि हम भाव क्या ले रहे हैं, भाव ये ले रहे हैं कि हे परम पुरुष, मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो, या भाव ये है। भजन में कैसा होता है, भजन में विविध भाव होता है ना। भजन जो करते हैं हम, भजन भी करते हैं, लेकिन भजन में भाव विविध होते हैं, अलग अलग भाव से आवाहन किया जाता है परम पुरुष का। लेकिन कीर्तन का ऐसा नहीं है, कीर्तन में सिर्फ एक ही भाव है ना, और इसलिए भी मन एकाग्र जल्दी हो जाता है। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूं, तुम मुझे अपना बना लो, ये भाव रहता है कीर्तन में। बाबा ये कहते हैं कि देखो, अच्छा बुरा कर्म मनुष्य करता है, बहुत बार मनुष्य मानसिक रूप से भी गलत काम करता है। हो सकता है कि वो नहीं करे, शायद मतलब भौतिक रूप से वो काम ना करे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत बार मनुष्य गलत काम, क्योंकि वृत्तियों में तो अभी कंट्रोल संपूर्ण रूप से आया नहीं है, ठीक है ना। हम तो अभी भी साधना मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, संपूर्ण कंट्रोल तो आया नहीं है माइंड के ऊपर। तो बहुत बार होता है कि मानसिक पाप होता है। बाबा बोलते हैं कि जब तक मानसिक लेवल में है तब तक वो उसको पाप नहीं मानते हैं। जब वो एक्चुअल एक्शन में आएगा तो उसको बाबा बोलते हैं कि वो पाप कहलाएगा, लेकिन जब तक मानसिक लेवल में है वो पाप नहीं कहलाता। लेकिन ये जो मानसिक रूप से भी आपका जो माइंड अशुद्ध हो रहा है इन विचारों से, तो उसका शुद्धिकरण कैसे होगा? तो बाबा ने कहा है कि उसका सबसे सरल और अच्छा उपाय है कीर्तन करो। जब भी मन में इस तरह के विचार आए तो आप हमको क्या करना है? कीर्तन करना है। तो बाबा ने एक बात बोली इस संदर्भ में, बोलते हैं, बाबा नाम एक बार जो तो पाप हरे, पापी दे साध्य नहीं तो पाप करे। मतलब आप जब कीर्तन करते हो तो उससे आपके इतने पाप खत्म हो जाते हैं कि कोई पापी सोचेगा भी कि मैं कितना पाप करूं, वो कितना भी पाप करेगा तो भी वो साध्य नहीं है उसको कि वो इतना पाप करे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कीर्तन हमको हर दृष्टि से, हर स्तर में सहायता करता है, और ये परम पुरुष को पाने का एक आसान तरीका भी है ना, क्योंकि मन बहुत इजीली संगीत में भाव विभोर हो जाता है। बहुत लोगों तो कीर्तन करते करते भाव सिद्धि भी आ जाती है। तो बाबा आगे ये भी है कि अगर हम कीर्तन अच्छे से करते हैं, मन लगा के करते हैं, तो इसमें सिद्धि भी, क्योंकि ये तो सिद्ध मंत्र है, तो इसके अंदर भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जैसे सवेरे दादा बोल रहे थे, आदित्य मोहंती दादा बोल रहे थे कि आपका जब सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र, मतलब ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, बाबा नाम केवलम मंत्र, तो आप अंतरिक्ष में भी सुन सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप सच में बहुत मन से, एकाग्र मन से, ये प्रेम से करो। मेरा पोस्टिंग तब था कहाँ पे, साउथ कोरिया में मैं थी, और मैं योगा क्लास लिया करती थी कोरियन नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स एंड ड्रामा का एक वो यूनिवर्सिटी था, वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उनके लिए मैं योगा क्लास लिया करती थी। तो मेरे वो दे वर लाइक 8 ऑफ देम, वो लोग अपने अपने फैकल्टी में उनका अपना वो लोग माहिर थे, अलग अलग जो वाद्य होता है उसके अंदर वो लोग अपने माहिर, अपने अपने फील्ड में बहुत एक्सपर्ट थे वो लोग। तो जब भी मैं योगा क्लास लेती थी तो कीर्तन धीरे से चला के रखती थी योगा क्लास के दौरान, और उनको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था उसका मीनिंग क्या है, और उनको बहुत अच्छा लगता था। उसमें एक स्पेशली एक प्रोफेसर थी जिनको बाबा नाम केवलम बहुत पसंद था, है ना। हम लोग अक्सर योगा क्लास के बाद कीर्तन करते भी थे। तो वो सेकेंड जो साल था हमारा उनके योगा क्लास का, तो वो गई थी तिब्बत गई थी वो घूमने के लिए अपने कलीग्स के साथ। तो वहां गई और वहां पे शायद वो लोग कुछ जो मोनेस्ट्री होती है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, वहां गए थे वो लोग देखने के लिए।
जब वो वहां गए तो तिब्बत तो एक क्या बोलते हैं, तंत्र का एक जगह रहा है, प्राचीन जगह रहा है बुद्धिस्ट तंत्र का। तो वो जब लौट के आई तो उसने मुझे एक बात बोली कि मैं जब वहां गई ना तो मुझे वहां पे बाबा नाम केवलम सुनाई दे रहा था। तो अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि मुझे जितना पता था तिब्बत में शायद हमारा कोई है नहीं, मतलब वर्क नहीं हुआ है या वहां पे हमारा कोई आश्रम नहीं है। वो किसी रिमोट मोनेस्ट्री में गई थी। तो मुझे लगता है, मुझे तो यही लगा कि शायद उसको इतना वो पसंद था, उसने वो उसके मन में वो इतना बैठ गया था कि जब वो एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में गई तो उसको वो सुनाई दिया। तो ये जो है कि आपको अंतरिक्ष में सुनाई देगा, ये बात तो मैंने देखी है होते हुए ना। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कीर्तन सिद्धि होती है तो वह कहते हैं कि ओंकार ध्वनि भी सुनाई देती है ना, और एक विशिष्ट गंध का अनुभव हम कर सकते हैं, स्मेल का। हाँ, तो क्योंकि अगर जब हम कहते हैं कि परम पुरुष, जब हम कीर्तन करते हैं तो परम पुरुष जो है अपना जो विश्व, उनका जो अपना प्राण केंद्र है वो हमारे जहाँ कीर्तन हो रहा है वहां पे ला देते हैं, वो वहीं आ जाता है उनका प्राण केंद्र। तो जहाँ परम पुरुष होंगे तो उनका आभास हमको कैसे होगा? तो वो जो विशिष्ट गंध है उसी के द्वारा हम उनके प्रेजेंस का आभास वहां पे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो कीर्तन है ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक जीवन में। अक्सर हम देखते हैं कि हम लोग साधना में काफी ज्यादा टाइम देते हैं। कीर्तन, कुछ लोग हैं जो ज्यादा टाइम कीर्तन में भी देते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर हमको सही रूप में अगर साधना करनी है और साधना में अगर हमको एक स्पीड अप करना चाहते हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को, तो ये जरूरी है कि हम कीर्तन करें। उसके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि आदर्शनिष्ठ तो हम हैं लेकिन हमको इष्टनिष्ठ भी बनना पड़ेगा। कल ही के क्लास में था या कौन से क्लास में था, परमेश्वर दादा शायद बोल रहे थे कि किसी ने पूछा था कि आनंद मार्ग साधना करने से मोक्ष प्राप्ति होगी कि नहीं। बाबा बोले थे नहीं होगी। आपको आदर्श तो पता है आपका कि आदर्श क्या है, हम आदर्श के रास्ते पे चल भी रहे हैं, हम साधना कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा जो सेल्फ एफर्ट है वो इनफ नहीं है। ठीक है, तो आप आदर्शनिष्ठ है तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन आदर्शनिष्ठ के से भी इम्पोर्टेंट है कि आपको इष्टनिष्ठ बनना पड़ेगा। इष्टनिष्ठ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीर्तन करना पड़ेगा। कीर्तन करेंगे तभी ये संभव है। तो कीर्तन के बारे में तो और बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन ये एक बेसिक चीजें हैं जो हमको जाननी चाहिए। अवर्त कीर्तन, अखंड कीर्तन जो है, अखंड कीर्तन में भी बाबा ने बहुत सारे डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उसको अखंड कीर्तन जब हम आयोजन करेंगे तो उसका आयोजन कैसे होना चाहिए, और उसके अंदर किस तरह से आप उसका ऑर्गेनाइज करते हुए कौन से चीजों का ध्यान रखोगे, है ना। क्योंकि वो ज्यादा समय के लिए होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास इनफ टोलियां हैं, मतलब इनफ ग्रुप्स है जो रोटेट हो सके, है ना। तो आप बोलते हैं कम से कम एक ग्रुप में 5 लोग होने चाहिए ताकि वो लोग टाइम टू टाइम चेंज कर सके, है ना, और लोग थके नहीं। ऐसे तो जो ललित मार्मिक नृत्य है उसकी ये भी एक खासियत है कि वो आपको जल्दी थकाता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जब आप लंबे लंबे समय का कीर्तन करते हो, जैसे 24 आवर्स का कीर्तन करते हो, तो डर यही रहता है कि थकान आ जाए, तो इसलिए उस तरह की हमको टोलियां बनानी पड़ती हैं। और कीर्तन के पहले, कीर्तन शुरू करने के पहले हमको भजन करना जरूरी है। बाबा इसको बोलते हैं गौर चंद्रिका। कीर्तन का प्रारंभ गौर चंद्रिका से होता है, मतलब भजन से होता है ना। हम प्रभात संगीत गाते हैं और उसके बाद हम
कीर्तन शुरू करते हैं। और वो जो कीर्तन, वो जो भजन है वो भी परम पुरुष को आवाहन करने वाला भजन होना चाहिए, गाना होना चाहिए कि हे प्रभु तुम आओ, हम यहाँ पे आपका कीर्तन कर रहे हैं, आप आओ, इस तरह के भाव वाला वो जो है भजन या प्रभात संगीत होना चाहिए। फिर उसके अंदर बाबा ने डिटेल इंस्ट्रक्शन दिया है कि मंडप कैसे बनाया जाएगा, फिर मंडप का एक व्यक्ति इंचार्ज होना चाहिए, फिर फाइनेंसेस, वो पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई इंचार्ज और फाइनेंस इंचार्ज होना चाहिए, और ये जो कीर्तन कर रहे हैं, जो ग्रुप्स कीर्तन कर रहे हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक इंचार्ज होना चाहिए। और कीर्तन के बाद हम क्या करते हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, तो हम कुछ बना, जो हमने जो साधकों ने लाया है या हमने जो बनाया है वो हम कीर्तन के दौरान वहां पे रखते हैं, कीर्तन के स्थल पे, और कीर्तन के कारण वो क्या हो जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। बहुत बार हम पानी भी रखते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि कीर्तन से पॉजिटिव माइक्रोवाइटा अट्रैक्ट होता है, तो उस पानी में और उस वो जो हमने वहां पे प्रसाद रखा है उसके अंदर वो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आता है, और वो उसी को हम प्रसाद के रूप में बाद में ग्रहण करते हैं। तो ये तो थी कीर्तन संबंधी बातें। अब जैसे हम जानते हैं कि ललित मार्मिक जो नृत्य है ये माता पार्वती ने दिया था करीब 7000 साल पहले, ठीक है ना, जो हम कीर्तन में इस्तेमाल करते हैं। और भगवान सदाशिव ने तांडव नृत्य दिया था, ठीक है। तो ये जो तांडव नृत्य है, ये नो नीड टू कंटिन्यू विद तांडव, कौशिक, ओके। तो तांडव, हाँ, कौशिकी के बारे में, ठीक है। तो तांडव जो भगवान सदाशिव ने दिया था वो तो हम आनंद मार्ग में उसको करते हैं। बाबा ने उसको एक जरूरी अंग बताया, पुरुषों के लिए वो है वो एक्सरसाइज, ठीक है। तो लेडीज लोगों के लिए कुछ नहीं था, तो बहुत इक्विवेलेंट नहीं था। तो बहुत सारी दीदियों ने बाबा से रिक्वेस्ट किया कि दीदी लोगों के लिए भी कोई ऐसी सर्वांगीण मतलब जो अभ्यास है वो होना चाहिए, एक कंप्लीट एक्सरसाइज दीदी लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। और इसलिए 6 सितंबर 1978 में बाबा ने कौशिकी नृत्य दिया। तो कौशिकी सब जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं ना कौशिकी? सब करते हैं, ठीक है, दे आर वेरी गुड। तो मैं थोड़ा बात करूंगी। एक्चुअली कीर्तन, हम लोग जब कीर्तन करते हैं, धर्म चक्र करते हैं, जो शाम का जो धर्म चक्र होता है या संडे का जो धर्म चक्र होता है, उसके बाद भी तांडव नृत्य, कौशिकी नृत्य करने का एक मुझे एक कॉमन प्रैक्टिस है। पता नहीं सब जगह होता है कि नहीं। हाँ, और नहीं, बहुत सारी जगह में मैंने देखा है, यहाँ पे मुझे पता नहीं, लेकिन धर्म चक्र के बाद तांडव और कौशिकी, ताइवान में तो होता था, तब ताइवान में मैंने देखा कि वो लोग डीसी के बाद तांडव, ब्रदर्स तांडव करते थे और लेडीज जो थी वो कौशिकी करती थी। तो डांस तो आपको पता ही है, उसके जो बेनिफिट्स हैं उसकी बात करूंगी मैं, हाँ संक्षेप में कर रही हूँ। तो तांडव का जो बेनिफिट पुरुषों के लिए है, ऑलमोस्ट उसी तरह का बेनिफिट हमको महिलाओं को कौशिकी से मिलता है, ठीक है ना, माइनस उसके जो साइड इफेक्ट्स है, मतलब तांडव के जो माइनस इफेक्ट्स है उसको छोड़ के, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानते हैं, अगर आप कौशिक करते हो तो आप जानोगे कि वो पूरे बॉडी का एक्सरसाइज है, फ्रॉम हेड टू टो, ठीक है ना, पूरे शरीर को वो क्या करता है, एक्सरसाइज करता है। और वो हमारे टिश्यूज को भी व्यायाम देता है, और हमारी जो ग्लैंड्स और सब ग्लैंड्स है, हमारी जो ग्रंथियां हैं, है ना, उसको भी संपूर्ण एक्सरसाइज मिलती है उससे, जिसके कारण क्या होता है कि हम फिट और निरोगी रह सकते हैं। बाबा बोलते हैं एटलीस्ट टिल द एज ऑफ 80। अगर हम नियमित रूप से कौशिकी करते हैं
तो इट विल हेल्प अस टू रिमेन फिट एंड हेल्दी टिल द एज ऑफ 80। स्पाइनल कॉलम जो है हमारा, रीढ़ की हड्डी जो है वो लचीली रहती है, लचीली बनी रहती है काफी ओल्ड एज तक। और इवन जो प्रेग्नेंट हैं महिलाएं, जो प्रेग्नेंट है वो भी एडवांस्ड मंथ्स तक वो प्रैक्टिस कर सकती हैं कौशिकी का। हाँ, एंड इट विल हेल्प यू, वो जो अगर आप कौशिकी करते हो लाइक 6th 7th मंथ तक, या तो इट विल हेल्प यू टू ईज द डिलीवरी, या और जो पेन होता है उसको भी ये कम करता है। जो हमारे नी जॉइंट है, हमारे हिप जॉइंट्स है, ये मजबूत बनते हैं, स्ट्रांग बनते हैं। हमारे शरीर में जो चर्बी है उसको कौशिकी जो नृत्य है वो कम करता है। और बहुत सारे रोग जो है इसकी दवा है कौशिकी, जैसे रात को नींद नहीं आना, या एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, है ना, इस तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, लिवर डिजीजेस, आर्थराइटिस के लिए, है ना, कौशिकी बहुत अच्छा नृत्य है। हाँ, 22 डिसीजेस का ये एक्चुअली दवा है। और जैसे मैंने बोला कि ये हमारे में एक तो ये तो भौतिक चीजें हुई ना, शरीर से रिलेटेड चीजें हुई, उसके साथ ये हमारे मन के ऊपर भी बहुत असर डालता है। तो हमारे जो मानसिक विकार है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस है, इसको भी खत्म करता है और हमारे में एक कॉन्फिडेंस लेके आता है। कौशिकी, हाँ बता रही हूँ। हाँ, एंड ये इससे हमारे फेस में चार्म आता है और हम यूथफुलनेस बना रहता है। तो इसके जो भाव जब हम कौशिकी करते हैं तो उसके अंदर हमको कौशिकी करते वक्त हमको भाव का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम फर्स्ट स्टेप करते हैं तो हम इसका भाव ये होता है कि आई एम सीकिंग द लिंक बिटवीन द माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म, मतलब हम हमारे जीव भाव का, वो शिव भाव जो है उसके बीच में का ये जो लिंक है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। सेकंड, जो राइट साइड में जब हम झुकते हैं तो जो भाव है कि आई नो द राइट वे टू रिक्वेस्ट यू, परम पुरुष से किस तरह से हमको याचना करनी है ये मुझे पता है। थर्ड में जब हम लेफ्ट साइड में झुकते हैं तो आई नो हाउ टू फुलफिल योर कमांड, परम पुरुष का जो कमांड है ना, उनके जो आदेश है उनको कैसे हमें निभाना है हम ये जानते हैं। जब सामने आते हैं हम फ्रंट में तो ये समर्पण का भाव है कि मैं समर्पण कर रहा हूं। पीछे जब जाते हैं तो भाव है तुम्हारे आदेश को पालन करते वक्त जो कुछ भी डिफिकल्टी हम फेस करेंगे, है ना, जीवन में, मैं उसको झेलने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू अंडरगो ऑल डिफिकल्टीज। और जब हम पैर को ऐसे ऐसे मारते हैं रिदम में तो हम ये भाव लेते हैं कि हम अपने रिदम को, है ना, परम पुरुष के रिदम में के साथ एक कर रहे हैं। तो ये भाव लेते हुए हमको कौशिकी करना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन? हाँ ना, एक्चुअली बहुत टाइम तो है नहीं, बहुत तरह के नगर कीर्तन है। मैं जब शॉर्ट में बोल देती हूँ कि एक तो अवर्त कीर्तन है, फिर एक आपका अखंड कीर्तन है, फिर अवर्त कीर्तन है, सॉरी नगर कीर्तन है, फिर पद कीर्तन है ना, कथा कीर्तन है, कथा कीर्तन भी है, बहुत प्रकार के कीर्तन है, ठीक है ना। तो एक कथा कीर्तन तो आपको पता ही होगा क्या। कथा कीर्तन में क्या करते हैं, हम थोड़ी देर कीर्तन करते हैं और फिर बाबा स्टोरी होती है, फिर कीर्तन होता है, फिर बाबा स्टोरी होती है। फिर है नगर कीर्तन। नगर कीर्तन हम नगर में जाके सवेरे सवेरे जाके कीर्तन करते हैं। ये तो करना चाहिए, बहुत जरूरी है एक्चुअली। जो हाँ वाइब्रेशन है ना, क्योंकि हम जैसे हम अपने व्यक्तिगत जीवन में तो कर रहे हैं साधना, तो उससे हमको तो लाभ है ही। तो हमारा जो परिवेश है, एक तो होता है घर को साफ रखना, अपने शरीर को साफ रखना, एक है बाहर का भी जो क्लीनलीनेस है, एक फिजिकल क्लीनलीनेस है और मेंटल बाहर का जो सामूहिक एनवायरनमेंट का क्लीनलीनेस है वो कैसे होगा, उसे वाइब्रेशन। नगर कीर्तन जब हम करते हैं तो एक वाइब्रेशन, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बाहर भी क्रिएट होता है। इसलिए नगर कीर्तन भी बहुत जरूरी है। पहले तो होता था लेकिन आजकल थोड़ा कम हो गया है नगर कीर्तन।
तो आपने बताया था कि हाउ मेनी टाइम्स वी नीड टू डू कंटिन्यूअसली कितने टाइम? 20 मिनट्स तो कम से कम करना चाहिए, ठीक है ना। मतलब करोगे तो आपको उसका लाभ बहुत जल्दी महसूस होगा, ठीक है। लेकिन ये भी है कि आपको अपने हेल्थ कंडीशन को देख के करना है, आपको धीरे धीरे ही शुरुआत करनी है, उसको बढ़ाते जाना है। लेकिन अगर आप ज्यादा देर करते हो, 20-21 मिनट्स करते हो, तो उसका सबसे ज्यादा लाभ आपको आप महसूस कर सकते हो। एनीथिंग एल्स? जी जय। मैं एक बात